और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द व सना और हुस्न तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिज्क जैसी नेमतें अता की, तो तुमने इनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। हजरत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक्त और मौका एक अमानत है और इसका हिसाब अल्लाह के हुजूर देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब होगा। जब बंदों के आमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हर बंदे को उसके सारे आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी। तो मोमिन को इज्जत के तौर पर उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिससे वो कयामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। फरमान बारी ताला है, तो उस वक्त जिसे दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब बहुत आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल परिवार की तरफ हंसी खुशी लौटेगा। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा उनकी पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे उसका आमाल नामा पीछे से दिया जाएगा वो मौत को पुकारने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा और आमाल नामा बांट दिया जाएगा तो उसके बाद आमाल का वजन होगा। आमाल के वजन के लिए एक तराजू होगा जिसके 2 पलड़े होंगे। इसी में बंदों के आमाल को तौला जाएगा। ये तराजू इतना अजीम होगा कि उसकी असल मात्रा का अंदाजा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं लगा सकता। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, रोज़े क़यामत मोमिन की मिजान तराजू में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं रखी जाएगी और अल्लाह यकीनन बदज़बान और बेहुदा बातें करने वाले को पसंद नहीं करता। जब आमाल का वजन हो जाएगा तो जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो जहन्नमी होगा। इसके बाद पुलसिरात का मरहला आएगा। नाजरीन, आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुलसिरात पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। पुलसिरात एक बेहद बारीक और तेज धार वाला रास्ता है जो दोजख के ऊपर से गुजरेगा और क़यामत के दिन हर इंसान को इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हदीस में आता है कि यह रास्ता बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और आमाल की रोशनी के मुताबिक इससे गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसटते हुए। जो मोमिन होंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जो मुनाफिक और काफिर होंगे वो पुल सिरात पर फिसल जाएंगे और दोजख में गिर पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उन पर बैठेंगे, लेकिन मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपने रब करीम के सामने खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत मेरे बाद बिना मदद के रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी उम्मत के साथ कैसा सलूक करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब, उनका हिसाब जल्दी कर दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। उनमें से कुछ अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ मेरी शफात से।
मैं शफात करता रहूंगा यहाँ तक कि उन लोगों की रिहाई का हुक्म भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोजक में भेजा जा चुका होगा। और मैं दारोगा ए जहन्नम मालिक के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, ए मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अज्जव जल से दुआ है कि हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हजरत मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमाए।